वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और चैप्टर का नाम है शेखीबाज मक्खी। चलिए शुरू करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? हमें कहानी में देखिए सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से घमंडी मक्खी का घमंड चूर कर दिया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। देखिए मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंस गई थी तो उसके बाद मक्खी ने छूटने का काफी प्रयास किया होगा, बट जो वह छूटने का प्रयास करती गई उतना ही वह मकड़ी के जाल में फंसती गई और अंत में वह थक जाती है और थक हार के वह मक्खी मर जाती है। कहानी आप इतनी यहीं तक आगे लिख सकते हो। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? अगर आप लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखते हो तो चालाक लोमड़ी, इसका आप शीर्षक दे सकते हो। अगर शेर को ध्यान में रखकर आप इसका शीर्षक देना चाहते हो तो क्या आप लिख सकते हो, मूर्ख शेर।
अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी को किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। देखिए, अगर हम नया शीर्षक देते हैं जो पात्र पर आधारित नहीं होता है, तो आप इसका नाम घमंडी का सर नीचा शीर्षक दे सकते हो। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हुआ। क्या हुआ? आग बबूला हो गया। जब तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जो तुम उस टाइम रिएक्शन करते हो, जैसे आपको कोई उठाता है और आप सुबह आपकी मम्मी आपको उठाती है और आप उस समय आपको गहरी नींद आ रही होती है, तो आप क्या रिएक्शन करते हो, उस टाइम क्या बोलते हो, आपने यहाँ पे लिखना है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उग गया था, तुम क्या करते करते उग जाते हो। जैसे बच्चा जो है हर रोज उसके पास काफी सारा काम आ रहा है, पढ़ने लिखने से उग जाता है, या कोई ऐसा काम उसे दे दिया जाता है जिससे वो उग जाता है, तो आप वो लिख सकते हो। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है और वो करनी पड़ रही है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। मान लो आप शेर हैं और आप मक्खी को सारी कहानी बता रहे हो, तो आप कैसे बताओगे? लोमड़ी बहन, एक मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन भिन कर रही, मेरी नींद खराब की। जब उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मारने की धमकी दी, तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे दी। मक्खी पहले कान पर बैठी तो मैंने पंजा मारा तो वह उड़ गई। फिर नाक पे, माथे पे, कभी गाल पर बैठी और कभी गर्दन पर बैठती रही। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया, पर वह हाथ हाथ नहीं आई। मैं पंजे मारता गया और खुद को घायल करता गया। मेरा बुरा हाल हो गया। अब मक्खी बहन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। आप इस तरह से कहानी बना सकते हो। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर अक्सर क्या करते हो? आप खेलते हो। कभी कभी क्या करते हो? टहलते हो, या फिर आप आराम कर देते हो। शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? देखिए, शेर यहाँ पे है, पिक्चर शेर की। शेर ने क्या खाया होगा? किसी जानवर का मांस ही खाया होगा। और आप क्या खाते हो? दाल, रोटी, चावल, सब्जी और पास्ता, बर्गर, जो सारी चीजें आप खाते हो आप यही खाते हो। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं जिसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। देखिए, इसका निशान किधर को है? ये वाला निशान किधर को है? इधर को। तो किसने कहा? मक्खी ने। मक्खी ने कहा यहाँ पे। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो आ जाओ। अब यहाँ पे जो निशान है वो किसका है? शेर की तरफ। यहाँ पे किसने कहा? शेर ने। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। यहाँ पे किसकी तरफ निशान है? मक्खी की तरफ। यहाँ पे मक्खी ने बोला, मक्खी ने हाथी से बोला। मक्खी बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? और यहाँ पे किसकी तरफ निशान है? मक्खी की तरफ। यहाँ पे भी किसने बोला? मक्खी। मक्खी ने किसको बोला? लोमड़ी को। लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? यहाँ पे किसकी तरफ निशान है? लोमड़ी की तरफ। यहाँ पे किसने बोला? लोमड़ी ने मक्खी को। मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन है यहाँ पे? घमंडी कौन है यहाँ पे? मक्खी। डरपोक कौन है यहाँ पे? शेर। चतुर कौन है यहाँ पे? हाथी। और सबसे चतुर लोमड़ी। और समझदार हाथी। और आलसी कौन है यहाँ पे? शेर। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ। जो काम तुम चुटकी बजाते कर लेते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूध पीने का काम हो गया, बालों को कंघी करने का काम, स्कूल की वर्दी पहनने का काम, जूते पहनते हो और खेलने जाते हो तुम, खेलने का काम, कोई भी काम हो तुम चुटकी बजा कर करते हो, तो वो काम आप
यहाँ पे लिख सकते हो जो आप बहुत जल्दी कर लेते हो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। देखिए इसका आंसर आप, अगर आप यहाँ पे टोली बना सकते हो, टोली बनाओ एक, और उसमें से एक लीडर बनाओ, और वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, ठीक है, जिससे आप चुटकी बजाते ही करना होगा, मतलब जिसे आप चुटकी बजा कर करेंगे, और जो सबसे पहले काम करेगा वो क्या कहलाएगा, इन पात्र में से लीडर। रास्ता ढूंढो। देखिए यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाल मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। देखिए आपने इसमें से ध्यान से देखना है कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो ये चौथा रास्ता है, यहाँ पे एक जाला यहाँ मिल गया, ठीक है, और इधर इधर से घूम के जा रहा है, ये यहाँ से 2 जाले मिल गए, 3 जाले मिल गए, और फिर 4, ठीक है। अब यहाँ पे 5, और इधर इधर से जाओ 6, और यहाँ से होके, मतलब इसमें हमें 6 जाले मिलते हैं। तो इसमें जो चौथा जो रास्ता है, या आप चेक करो इसे और देखो जिसमें सबसे ज्यादा जाले हैं उस रास्ते से होकर मकड़ी जाएगी। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। तो इसका मतलब क्या है कि शेर आग बबूला हो उठा, मतलब शेर गुस्से में से कांपने लगा। उसकी जरा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो, और उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। मतलब जो काम आप सबसे आसानी से कर देते हो उसे चुटकी बजाकर खत्म कर देते हो उस काम को, ये कहना चाहता है यहाँ पे। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा देती है। जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ते मंडराते, जलते बल्ब के आसपास क्या मंडराते हैं, मच्छर छिपकलियां। खेतों में क्या मंडराते हैं, टिड्डे भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर क्या मंडराते हैं, मच्छर और मक्खी। फूलों पर भंवरे और मधुमक्खी, और कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खी, और हलवाई की मिठाई पर शहद वाली मक्खी और मक्खी। कौन है शेखबाज? क्या तुम किसी शेखबाज को जानते हो? कौन है वह? किस चीज के बारे में शेखी मारता है? देखिए यहाँ पे आप उस आदमी का नाम लिख सकते हो जो आपके पास शेखी मारता है, और वह कौन है उसका नाम लिखो, और वह किस चीज की शेखी मारता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखिए आज का ये चैप्टर हुआ खत्म। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अगली वीडियो को इसी तरह से आप किसी भी